बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहब शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 3-4 खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज सबसे बड़ी खबर की तवक्को की जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। दुनिया भर की नज़रें, पाकिस्तान की नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच 1 पर लगी हुई हैं। और क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और उनके हम ख्याल लाइक माइंडेड जो दानिश्वर हैं, वो कल से सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर मुसलसल ये खबर फैला रहे हैं कि जनाब बम्पर डील और बम्पर प्राइज़ मिल सकता है नवाज शरीफ साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, नवाज शरीफ साहब को वापस तो लाने वाले ले आए हैं, लेकिन मामला ख़राब हैं और ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा और अंदरून खाना भी इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। अंदरून खाना इख्तलाफात इसलिए पैदा हो रहे हैं कि पब्लिक में जो पहले ही एक इमेज ख़राब था और वो मज़ीद ख़राब हो रहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के अवाम इन पिटे हुए चेहरों को देखते हैं तो फिर तमाम की तमाम पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं और वो कहते हैं कि जनाब इन चेहरों के लिए पिछले 15, 16, 17 महीनों से पाकिस्तान भर में जुल्म किया जा रहा है। इन चेहरों को लाने के लिए तो मज़ीद जो है वो फासले बढ़ते जा रहे हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी मुसल्लह फ़ौज के दरमियान और अवाम के दरमियान। और जो दानिश्वर लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब रिकन्सिडर करें, असर नौ जायज़ा लें अपनी पॉलिसियों का, अपनी मामलात का। ऐसा ना हो कि मामलात बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएं। तो बहरहाल उसकी रीज़न यह है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, पहले निगरान हुकूमत से सिलसिला शुरू करते हैं कि काकड़ हुकूमत जो है वो आई किस लिए थी, उसको लाया किस लिए गया था, लेकिन वो भी अब दूसरी जानिब आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही है। नंबर 1, नैब तरामीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, मुकदमात सारे बहाल हो गए और मुस्लिम लीग नवाज की खास तौर पे लीडरशिप जो है उनके लिए मसाइल काफ़ी बढ़ गए हैं। इसहाक डार साहब ने तो बरियत ले ली और शहबाज शरीफ साहब की बरियत हो गई थी, लेकिन अब दोबारा मुकदमात खुल गए हैं और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब के लिए तोशा खाना का मामला जो है वो काफ़ी संजीदा हो रहा है। अब मियाँ साहब ने ख्वाहिश जाहिर की है कि ये तो गलत बात है, मुझे तो इनोसेंट डिक्लेयर करना था, लिहाजा काकड़ साहब जो हैं वो अब उन्होंने अप्रूवल दे दी है कि नैब तरामीम का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर अपील फाइल कर दी जाए। अब निगरान हुकूमत का क्या काम है कि वो एक ऐसे मुकदमे में जिसका उससे लेना देना नहीं है वो अपील फाइल करे। उसने या तो नैब अपील फाइल करे या वो मुल्ज़मान अपील फाइल करें। तो नैब भी क्यों अपील फाइल करेगा, क्योंकि नैब के तो हक़ में फ़ैसला आया है और हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आया है और एहतसाब का अमल जारी रहना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट जाए, क्योंकि मुतासरा फरीक तो जाएं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, गवर्नमेंट भी जाए और गवर्नमेंट जाके मैसेज दे कि ये फैसला वापस लिया जाए और ये अपील में सेटिसाइड कर दिया जाए, नैब तरामीम कलअदम करा देने का मामला, नैब तरामीम बहाल हो जाए। यानी NRO 2 जो हुआ था बाजवा साहब के दरमियान और मियाँ साहब के दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान, यानी 15 जमातों के दरमियान जो कुछ हुआ था वो NRO 2 जो है वो बहाल कर दिया जाए। अब इसमें जाहिर है ये मामला जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ साहब की तरफ और उनका इम्तहान शुरू हो जाएगा कि वो इस बारे में क्या करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, निगरान हुकूमत ने एक और काम भी किया, वो भी निगरान हुकूमत का काम बनता नहीं, वो है फौजी अदालतें और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल। उसमें जो फैसला आ चुका तो अब उसको भी चैलेंज कर रही है निगरान हुकूमत। नंबर 1। नंबर 2 हो गया जी, ये सारे मामला चल रहे हैं, ये निगरान हैं और उसका सारे का सारा सपोर्ट किसको देनी है? सपोर्ट देनी है मुस्लिम लीग नवाज को, मुर्दा घोड़े को खड़ा करना है। नुकसान किसको पहुंचाना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और दीगर जमातों को। अब जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इम्तहान है कि वो पुरानी तनख्वाह पे काम करना है उससे, या पुराने गुनाह जो हुए पिछले 16-17 महीनों में उन गुनाहों को धोना भी है या नहीं, या गली बाती बस ख्याल गली बाती ज़बानी जमा खर्च करते रहना है। ये बहरहाल आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ जी जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो हम आते हैं फर्द जुर्म वाला मामला भी इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया, उनके वकला ने जो फर्द जुर्म आयद की गई है साइफर केस में वो चैलेंज कर दी गई है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट उसमें आया है सेक्रेटरी खारजा का स्टेटमेंट जो है, जो बयान है चालान में लगा हुआ। अब हो ये रहा है कि जितना भी साइफर केस है वो चालान सबमिट किया गया है वो सारे का सारा अब थ्रू मीडिया, वो सारे का सारा थ्रू मीडिया, अब वो मीडिया ट्रायल शुरू किया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि साइफर केस बड़ा तगड़ा केस है। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने यह कह दिया,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये कह दिया, आजम खान ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। वो अब मीडिया ट्रायल शुरू किया गया और मीडिया के जरिए माहौल बनाया जा रहा है कि साइफर वाकई बहुत बड़ा केस है। हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ये खुद तस्लीम कर गए हैं, जो इस्तगासा है, यानी गवर्नमेंट ये खुद तस्लीम कर रही है उसमें बहुत सारे मामलात जो इमरान खान साहब कहते थे। इमरान खान साहब कहते थे कि ये अमेरिका की तरफ से एक हुक्मनामा आया है, ये साजिश है, हमारे मामलात में मुदाखलत है हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए वाया तहरीक अदम एतमाद। वो बात अब तस्लीम कर ली है, आजम खान साहब ने भी तस्लीम कर ली और सेक्रेटरी खारजा ने भी तस्लीम कर ली, और ये भी तस्लीम कर लिया सेक्रेटरी खारजा साहब ने, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। असद मजीद साहब का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो स्टेटमेंट है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कोई गवाही नहीं है। और दूसरा सब सेक्रेटरी खारजा साहब का भी जो स्टेटमेंट है वो गवाह के तौर पे नहीं है, वो भी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने हालात बयान किए हैं। उसमें सेक्रेटरी खारजा साहब ने भी ये बताया है सोहेल साहब ने कि असल जो इन्होंने तो उसको हाईलाइट किया उस पोर्शन को कि जी इमरान खान साहब ने बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने और कहा कि ऊंची आवाज में साइफर पढ़ें, लेकिन असल उसमें बात यह है कि अमेरिका ये चाह रहा था कि ये साइफर जो है ये पब्लिक ना हो और ये चीज़, ये साइफर वाला मामला ना उछले, ये वो अमेरिका चाह रहा था। उसकी वजह कि अमेरिका को पता तो चल गया था, ये बाजवा साहब ने दिखाया तो काम है, बाजवा साहब ने बोला तो झूठ ही है। उसकी वजह ये है कि हर जगह ये झूठ बोला जा रहा था। नंबर वन क्या बोला जा रहा था? नंबर वन ये कि सऊदी अरब को कहा जा रहा था कि इनका रुझान तुर्की की तरफ है, इमरान खान साहब का, ये आपकी तरफ नहीं है। और दूसरी जानिब ईरान को कोई और मैसेज दिया जा रहा था, सऊदी अरब को कोई और मैसेज दिया जा रहा था। उसके बाद चीन को कहा जा रहा था कि ये सी पैक बंद कर रहा है, ये सी पैक आपका जो स्पीड कम हुई है ये इनकी वजह से हुई है, वो उधर कह रहे थे। जबकि वो बिल्कुल खान साहब अपोजिट बात कर रहे थे, वो रीनिगोशिएट कर रहे थे अगले प्रोजेक्ट्स जिन कीमतों पे इन्होंने किया था, जिन मामलात पे उनको कर रहे थे, तो उसको उन्होंने कहा कि ये सी पैक के खिलाफ है। अमेरिका को कहा कि ये आपके खिलाफ है क्योंकि ये रूस जा रहा है और अपनी मर्जी से जा रहा है। हर जगह झूठ पे झूठ बोले जाते रहे और जिसकी वजह से नुकसान किसको हुआ, ये अमेरिका को भी पता चल गया, ये पाकिस्तान को भी पता चल गया कि नुकसान दोनों मुल्कों का हुआ, दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात का हुआ, क्योंकि इनफैक्ट ऐसी बातें थी नहीं। उसकी एक और वजह, जो साबिक वजीर खारजा थे अमरीकी पोम्पियो, वो भी जनाब बाजवा साहब के साथ राब्ते में थे, और जो दूसरे अमरीकी वजीर खारजा इस वक्त मौजूद हैं ये भी जनाब बाजवा साहब के साथ राब्ते में थे। 63 मिनट की कॉल होती थी, 64 मिनट की कॉल हुई, और उसमें जबकि कुट्टी चल रही थी इमरान हुकूमत के साथ, बहुत लंबी चौड़ी कुट्टी चल रही थी, नाराजगी चल रही थी और टेलीफोनिक और इस तरह की बातें नहीं हो रही थी। और फिर वो मजीद ताल्लुकात उस वक्त ख़राब हुए जब इंटेलिजेंस चीफ आए पाकिस्तान में और होके चले गए और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, ये भी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि साजिशों के ताने बाने बुने जा रहे थे और उसके जो मास्टर प्लेयर थे वो बाजवा साहब थे। तो बाजवा साहब ना अपने चक्कर में थे, उन्होंने जो अपने मामला तय करने थे, एक्सटेंशन की ख्वाहिश जो है वो सारी के सारी, ये सारा जितना भी है इस वक्त जहाँ स्टैब्लिशमेंट के ऊपर जितने भी इल्ज़ाम आ रहे हैं, या ये अवाम और स्टैब्लिशमेंट और अवाम और हमारी मुसल्लह फ़ौज एक दूसरे से दूरी पर हैं, तो ये सारी के सारे मामला उस वजह से हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हो रही थी। अब दोबारा उनको नवाज शरीफ साहब को लाया गया, तो ये भी मैं आपको किसी वक्त डिटेल बता दूंगा कि एक्चुअल इनके मामला क्यों मजबूर हुए ये नवाज शरीफ साहब के पास जाने के लिए, और नवाज शरीफ साहब को क्यों वापस लाने के लिए सब कुछ बाजवा साहब ने अपने आखिरी साल में ये सारा काम करने की ज़रूरत क्या महसूस हुई, क्यों किया उन्होंने ऐसा। फिर जब इंतखाबात अनाउंस हो गए तो फिर इंतखाबात क्यों नहीं करवाए गए, ये सारी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चलते हैं जी आप जो असल मामला है आज नवाज शरीफ साहब का, क्योंकि इमरान खान साहब बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदस्तूर पॉपुलैरिटी में बहुत आगे है, और नवाज शरीफ साहब का काम जो है वो तमाम होने वाला है। वो अब अंदर खाने जो डिस्कशन हो रही है वो यही है कि नवाज शरीफ साहब के साथ के मामले में इसको रिकन्सिडर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है, और दूसरा ये कि मियाँ साहब के भी इरादे कोई इतने अच्छे नहीं हैं। वो भी एक दफ़ा उनको अगर कहीं से जगह मिल गई, जिसका इम्कान बहुत कम है, ना होने के बराबर है कि वो वापस आ सकेंगे इक़्तिदार में, ये मेरे अपने ख्याल में, तो उनके हाथ पे वो लकीर जो है एस्टेब्लिशमेंट ने मिटाई हुई है। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। अगर कोई आया तो वो मियाँ साहब नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ चल रही है जी। अब इसीलिए मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कैंपेन एक लॉन्च की गई
कल से एक आई हुई है। ये जनाब बहुत ज़्यादा जो है वो सारा कुछ ये खाता ही सोशल मीडिया के ज़रिए चल रहा था। तो बहरहाल पहले आते हैं जी नवाज शरीफ साहब की तरफ। टाइम थोड़ा रह गया। नवाज शरीफ साहब का आज केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 2:30 बजे है। और अगर पिछली हियरिंग सुन ली जाए, रिकॉल करें, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सारी जो डील है वो सारी खोलकर ओपन कोर्ट में रख दी थी। जो नैब और गवर्नमेंट के दरमियान और उनके पीछे जो भी हैं हमारी स्टैब्लिशमेंट, वो सारी डील जो है जो हुई थी वो अदालत में मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बता दी थी। पहले तो उन्होंने बताया कि ये तमाशा जो है वो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, हर 5 साल बाद ये एक साइकिल चलता है। और 5 साल के बाद मतलब है कि हर वजीर आजम एक गवर्नमेंट बनती है तो उसके बाद फिर आखिरी दिनों में उसके साथ यही तमाशा किया जाता है। और मुसलसल जो वज़रा आज़म के साथ ये किया जा रहा है, ये एक तयशुदा सोच है, एक फाशिस्ट सोच है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उससे पहले आप चले जाएं जनाब अयूब खान साहब, उससे पहले चले जाएं सिकंदर मिर्ज़ा साहब, उन्होंने ये सारे काम किए थे। वज़रा आज़म को ही तख्ता दार पे उन्होंने लटकाने की कोशिश की, तख्ता मश्क बनाया। और अब भी अब से शुरू हो जाए, ये शहबाज शरीफ साहब, उससे पहले इमरान खान साहब, इमरान खान साहब से पहले नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब से पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, सारे वजीर आजम जो हैं ये ताज़ा तरीन जो हैं वो सारे जेल में और सदूर भी जेल में। सदर ममलिकत ने सही कहा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कि मैं अगर ईवान सदर में बैठा हूँ तो महफूज हूँ, वरना मैंने भी जेल में ही होना था। तो ये है एक शर्मनाक हमारा तारीख है जो कि जिस पे फख्र नहीं करना चाहिए, उसको चेंज करनी चाहिए। तो बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी अब हो ये रहा है कि मुकदमा है, नवाज शरीफ साहब की अपीलें हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बता दिया था, उसमें उन्होंने कह दिया था कि नैब को कि बताएं अगर आपने मुकदमा ही ख़त्म करना है तो मुकदमा ख़त्म कर देते हैं और सीधा सीधा आके स्टेटमेंट दें, ताकि ना आपका वक्त ज़ाया, ना आपका वक्त ख़राब हो, ना हमारा वक्त हो, हमें भी कोई और काम करने दें। तो आज नैब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है? क्या नैब अपने मुकदमात वो कह देगा कि ये रेफरेंस हमने सही फाइल नहीं किया और इसलिए इन इन रेफरेंस को ही ख़त्म कर दें और आज मुकदमा ही सिरे से ही मुकदमा ही ख़त्म हो जाए और उस पे डिबेट शुरू हो जाए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मुकदमा बेस ही ख़त्म कर दी जाए, ताकि उसके ऊपर जो इमारत खड़ी है, उसके ऊपर जो सज़ाएँ हैं, डिस्क्वालिफ़िकेशन है, सब कुछ है, वो हवा हो जाएगा, दरमियान में से निकल जाएगा। डिस्क्वालिफ़िकेशन एक चैप्टर अलग है, मैं आपको बता दूँ कि वो अलग है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। उसको ये कैसे अंडू करेंगे, वो अभी उस पे हाथ सर जोड़ कर बैठे हैं, क्योंकि दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ मामला जाएगा तो काजी साहब बैठे हैं, तो उस पर भी इनके बहुत ज़्यादा इन्हसार है। तो बहरहाल जी आज का दिन इम्पोर्टेंट, इंतज़ार कीजिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।